हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम जो एचटेट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे उसमें हमने देखा कि सूरजकुंड मेले से संबंधित एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर पेपर में आया था। लगभग कोई 1 या 2 साल छोड़ के लगभग सभी सालों में सूरजकुंड मेले से क्वेश्चन पूछा गया। तो आज हम सूरजकुंड मेला 2024 के बारे में जितने भी फैक्ट हैं उनको कवर करेंगे और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरजकुंड मेला 2024, सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर का मेला था। तो ये 37वें नंबर का मेला था। सूरजकुंड मेला कहाँ पे लगता है? ये सूरजकुंड में लगता है, सूरजकुंड फरीदाबाद। और सूरजकुंड कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और ये जो इसका जो संस्करण कौन सा रहेगा? संस्करण ये 37वां रहेगा। ये मिसप्रिंट है, आपको याद रखना है। टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मैंने बस उन्हीं को इंक्लूड किया। तो आयोजन, इस मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया है ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो जो 37वां सूरजकुंड मेला है उसका आयोजन 3 से 18 फरवरी 2024 को किया गया। ये आपको याद रखना, 3 से 18। और उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और वहाँ पर हमारे जो सीएम साहब थे वो भी मौजूद थे। उस टाइम पे सीएम कौन थे? उस टाइम पर सीएम थे मनोहर लाल खट्टर जी। तो क्योंकि जो नायब सिंह सैनी है उनको बाद में जो पदभार है वो दिया गया है, तो उस टाइम पर मनोहर लाल खट्टर थे, तो वहाँ पर सीएम भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये करवाया गया था। और राज्यपाल भी थे, गवर्नर भी मौजूद थे। थीम स्टेट कौन सा रहेगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थीम स्टेट और थीम कंट्री। यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, हमने देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं उसमें। तो थीम स्टेट रहेगा अब की बार गुजरात। अब की बार कौन सा थीम स्टेट रहेगा? गुजरात रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और थीम कंट्री रहेगा तंजानिया। तंजानिया रहेगा, ये एक अफ्रीकी देश रहेगा तंजानिया। कल्चरल थीम, अब की बार कल्चरल थीम किसका था? तो ये पूर्वी राज्यों का था कल्चरल थीम। और सेल्फी पॉइंट, एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रही यहाँ पे सेल्फी पॉइंट रही। को कई बार हमने न्यूज़ में भी देखा होगा। सेल्फी जो पॉइंट था अब की बार वो था कांगो डांस। तो ये अब की बार क्वेश्चन आ सकता है कि 37वें सूरजकुंड मेले का सेल्फी पॉइंट क्या रहा? तो कांगो डांस रहा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 37वें सूरजकुंड मेले के बारे में। अब इसके थोड़े से हम इतिहास के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कब शुरू हुआ, पहली बार थीम स्टेट कब बना, उससे थीम कंट्री को कब बनाएगा, पार्टनर कंट्री कब से बनाना शुरू किया, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैं आपको बता दूं, सूरजकुंड मेले की शुरुआत की गई थी 1987 में। बंसीलाल सरकार थी उस टाइम पर, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा इसको दिया गया 2013 में। तब ये नेशनल लेवल का था, लेकिन अब जो इंटरनेशनल लेवल का ये बना है तो ये 2013 में बना है। सबसे पहले जो थीम स्टेट बना वो बना था कौन सा? गुजरात बना। सबसे पहले थीम स्टेट कौन सा बना है? गुजरात बना था। ये आपको ध्यान, सॉरी राजस्थान बना, गुजरात नहीं। सबसे पहले थीम स्टेट कौन सा बना? राजस्थान बना है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर पूछा जाए सूरजकुंड मेले का सबसे पहले थीम स्टेट कौन सा स्टेट बनाया? राजस्थान को बनाया गया था। और थीम कंट्री कौन सा देश बना सबसे पहले? मिस्र बना था, लेकिन वो आंशिक रूप से बनाया गया था 2009 में। लेकिन अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए तो पूर्ण रूप से थाईलैंड को 2012 में बनाया गया था। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। थीम स्टेट के रूप में सबसे पहले राजस्थान को बनाया गया था और थीम कंट्री को मिस्र, लेकिन ये आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से पूछा जाए तो थाईलैंड को बनाया गया था 2012 में। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट है जो 36वां, अब जो प्रीवियस है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको 2 मेले ध्यान रखने हैं, एक जो 36वां है, एक और जो हमारा अभी जो 37वां है। तो 36वें सूरजकुंड मेला आपको वैसे भी याद होगा, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आयोजन हुआ था 3 से 19 फरवरी 2023 को। वो थीम स्टेट थे उत्तर पूर्वी 8 राज्य थे, जिसमें सभी आ जाएंगे जो हमारे पूर्वी स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम और सिक्किम। ये 8 स्टेट थे, ये आपको ध्यान रखना है। और थीम कंट्री थे उस टाइम पे 2023 में थीम कंट्री रहा संघाई सहयोग संगठन, जिसमें कितने
देश थे कजाकिस्तान, ये स्थान वाले लगभग सभी थे। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, रूस और चीन, ये 3 अलग थे और बाकी स्थान वाले थे। आपको वैसे याद करने में भी आसानी रहेगी अगर पूछ भी लिया जाए तो। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और भारत, रूस और चीन। और मुख्य आकर्षण का केंद्र 2023 का मेले का क्या था? शिल्प परंपराओं का प्रदर्शन, शिल्प परंपराओं का प्रदर्शन। और अब की बार जो गुजरात की जो कल्चरल चीज़ें हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें, अब की बार उनको ज़्यादा महत्व दिया गया था। थीम स्टेट कौन सा था? गुजरात था। नेक्स्ट है, इससे पहले 35वां सूरजकुंड मेला भी आपको एक बार ध्यान रख लेना है। 35वां क्या, सिर्फ आपको पार्टनर कंट्री और पार्टनर स्टेट याद रख लेना है। आयोजन हुआ था 19 मार्च से 4 अप्रैल। ये इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि कोरोना की वजह से जो मेला 21 में तो लगा ही नहीं था, तो 2022 में लगा था। ये 21वां जो सूरजकुंड मेला है ये 2022 में लगा था, 19 मार्च से 4 अप्रैल तक। लेकिन ये फरवरी में नहीं लगा, वैसे फरवरी में लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लगा था। पार्टनर कंट्री था 35 में का उज्बेकिस्तान और पार्टनर स्टेट था जम्मू कश्मीर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि आपको ज़्यादातर 37वें सूरजकुंड मेले से आपको फैक्ट आ सकते हैं, थीम स्टेट आ सकता है, थीम कंट्री आ सकता है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वे मैंने आपको करवा दी। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।